Okay, let's see this question. A small spherical droplet of density D is floating exactly half immersed in a liquid rho and surface tension T. The radius of the droplet is. Take note that the surface tension applies an upward force on the droplet. ऐसा बोला गया है कि ऐसा कोई तो कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड में एक ऐसा स्फेरिकल ड्रॉपलेट है जो बेसिकली हाफ इमर्स्ड है, मतलब इसका आधा वॉल्यूम अंदर है और आधा वॉल्यूम बाहर है। हमसे बोला गया है कि इस ड्रॉपलेट की जो डेंसिटी है वो डी है और वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज रो, और बोला गया है कि हमसे रेडियस जानना चाहते हैं। अच्छा, यहां पर जो इसके ऊपर फोर्स लगेंगे, हमें बेसिकली उन फोर्सेस के बारे में बात करनी चाहिए। बेसिकली यहां जो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे दैट इज फोर्स ऑफ बायंसी। फोर्स ऑफ बायंसी का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। देखेंगे अगर यहां पर देखते हैं तो जो फोर्सेस इस पर लग रही हैं उनमें से एक है इसका खुद का वेट। अगर इसका खुद का वेट लिखा जाएगा तो लिखेंगे इसकी डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू जी। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज द मास, सो mg इज द टोटल वेट। इसका हम लोग देखेंगे। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज रो इनटू कितना वॉल्यूम इसमें सबमर्ज है विच इज नथिंग बट v/2 इनटू जी। साथ ही में ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। सो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स इज नथिंग बट टोटल लेंथ 2 पाई आर इंटू टी। 2 पाई आर टी यहां पर इस पे फोर्स लग रहा होगा सरफेस पे। तो अगर हम लोग देखें तो जो रेडियस हमें चाहिए उसके लिए हम सिंपली यहां पर इन फोर्सेस को इक्वेट करा देते हैं। अगर हम इन फोर्सेस को इक्वेट कराएं तो हम लिखेंगे बायंट फोर्स प्लस टेंशन फोर्स शुड बी इक्वल्स टू mg। बायंट फोर्स इज नथिंग बट रो इनटू v/2 इनटू g प्लस टेंशन फोर्स इज नथिंग बट 2 पाई r इनटू t इज इक्वल्स टू मास इज नथिंग बट dv इनटू g। तो यहां से हम लोग देखें तो 2 पाई आर टी इज नथिंग बट वी जी को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो हम लोग लिखेंगे डी माइनस रो बाय 2। डी माइनस रो बाय 2 यहां पर हमें लिखना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर वॉल्यूम का वैल्यू पुट करते हैं तो 2 पाई आर टी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द बबल इज नथिंग बट 4 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू 2d माइनस रो अपॉन 2। यहां पर एलसीएम ले सकते हैं। this 2 will get cancel out, okay, and this r will cancel out, r square times pi and pi will get cancel out। तो यहां पर हमें जो r स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा that will be nothing but 3t upon 2d minus rho into g। तो बेसिकली जो रेडियस का वैल्यू हमारा मिलेगा हमें that will be nothing but अंडर रूट 3t minus 2d minus rho upon g हमें मिलना चाहिए। सो द रेडियस शुड बी अंडर रूट 3t अपॉन 2d माइनस रो इंटू जी विच इज ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होना चाहिए।